अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को लोन देता है तो उसके बदले में उससे कोई चेक ले लेता है, और ये चेक आमतौर पर ब्लैंक चेक होता है, खाली सिग्नेचर होता है उस पर। उस चेक में ना किसी पार्टी का नाम लिखा होता है, ना उस पे अंकों में अमाउंट लिखा रहता है, शब्दों में भी एक अमाउंट नहीं लिखा रहता, डेट भी नहीं डली थी, बस साइन होता है। अब लोन देने वाले व्यक्ति ये सोचता है कि अगर इसने मुझे पैसे दे दिया तो ठीक, अगर पैसा नहीं चुकाया तो मैं इस चेक को बैंक में लगाऊंगा, अगर मेरा पैसा कैश हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में एक मुकदमा लेकर आऊंगा और इसको सजा दिलाऊंगा, और जितना मेरा चेक अमाउंट है उसका डबल मैं इससे ले सकता हूं। अब यहां पर एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि अमाउंट जो है वो आदमी कितना भी भर सकता है कंप्लेनेंट, क्योंकि वहां पर अमाउंट तो डिक्लेयर होता नहीं है, खाली होता है। तो मान लो 10,000 रुपये का अमाउंट है, किसी आदमी ने बढ़ाकर 1 लाख रुपए लिख लिया। अब वहां पर रिस्क ये है, कानून ये कहता है, सेक्शन 139 ये कहता है कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ एक उपधारणा यानी कि प्रिजम्पशन ड्रॉ करेंगे कि अगर आपने चेक दिया है और चेक आपने किसी लोन के संदर्भ में दिया, वो चेक आपने कोर्ट में प्रेजेंट किया और वो चेक डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, यानी कि बैंक में पैसा ना होने की वजह से, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने वो चेक दिया है, ये उपधारणा यानी कि प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेंगे कि आपने ये चेक डेट के लिए ही दिया था। अब ऑनर शिफ्ट हो जाता है एक्यूज पर्सन के खिलाफ कि हाँ भैया, अब तुम साबित करो कि तुमने ये चेक डेट को पे करने के लिए नहीं दिया था। अब ये जो एक्यूज पर्सन है जब क्रॉस करता है तो क्रॉस में उससे एक सवाल पूछता है कि आप ये बताओ, क्या ये जो अमाउंट है तो आपने अपने हाथ से लिखा है, इसकी डेट भी अपने अपने हाथ से फिल की है? तो वहां पर एक्यूज ये साबित करने की कोशिश करता है कि साहब ये अमाउंट इसने अपनी मर्जी से कितना भी भर दिया, डेट भी इसने अपनी मर्जी से डाल दी, हालांकि ये चेक एक्सपायर हो चुका है। क्या ऐसी प्ली वो एक्यूज पर्सन ले सकता है? इसके लिए एक केस है, राजबीर वर्सेस मुकेश कुमार, 2019 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट केस का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मान लो ब्लैंक चेक भी हो और उस पर खाली ड्रॉर के सिग्नेचर हो, तब भी वो चेक वैलिड चेक होता है। तो यानी अगर क्रॉस में अगर आप ये बातें पूछ भी लेते हैं उससे कि साहब ब्लैंक चेक था, आपने खुद से फिल कर दिया और कितना भी अमाउंट आपने फिल कर लिया, तो ये एक वैलिड डिफेंस नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ड्रॉर ऑफ अ चेक अगर पेई को दे रहा है तो उसे नहीं पता कि मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं और ये कितना भी फिल कर सकता है, अपनी सहमति से ही तो दिया ना उसने। इसलिए ये चेक उस ड्रॉअर के खिलाफ एक वैलिड चेक अंडर सेक्शन 138 माना जाता है। डील बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो, और केस का नाम नीचे मैंने दिया है कैप्शन में, उसको देख लीजिएगा, आपके काफ़ी काम आएगा। थैंक यू सो मच।